आज साबुद्दीन है, कल आजम खान होंगे, कल मुख्तार अंसारी होंगे, कल तारिक होंगे, ना जाने। और तेजस्वी यादव से सवाल करता हूं कि आपको शर्म नहीं आई? एक ऐसा लीडर जो आपके अब्बा जान की इतनी इज्जत करता था, अगर वो हुकूमत से मिलना चाहते, अगर वो नीतीश के साथ मिल जाते तो शायद उन्हें दिल्ली जेल देखने को भी ना मिलती। लेकिन एक ऐसा लीडर तेजस्वी यादव साहब जो कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बिहार सरकार से पंगे लेता है, बिहार सरकार को कहता है, नीतीश कुमार को कहता है कि मेरी नजर में मुख्यमंत्री नहीं है, तो उसकी सजा उन्हें यह मिलती है कि उन्हें उनकी बेल को खारिज कर दिया जाता है और बिहार जेल से तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। और आज कहां गए प्रशांत भूषण जी? मुझे बताइए प्रशांत भूषण जी, जब उनकी बेल हुई तो आपने उनके लिए बेल के लिए अर्जी लगाई कि उनकी बेल खारिज हो जाए, और आज उनकी मौत के बाद जो ये ड्रामा चल रहा है, जो उनकी मौत का राज नहीं बताया जा रहा, आप क्यों नहीं खड़े? अब अर्जी लगाओ जाकर कोर्ट के अंदर। ये हुकूमत हमें ना समझ ना समझे, दुनिया समझदार है और हर किसी को पता है कि ये क्या खेल खेला गया है, हमारे साथ क्या खेल खेलना चाहती है। कोरोना नाम के इस बीमारी के चक्कर में ना जाने हमारे साथ वो खेल खेला जा रहा है। आज से पहले कोरोना हुआ तो मुसलमानों को कोरोना बम बता दिया गया, आज वही कोरोना मौत का वो नाच नचा रहा है, तो इनको आज समझ में आ रहा है कहां है मुसलमान। आज मुसलमान ही लोगों को कंधा दे रहे हैं। और आज जो डॉक्टर साबुद्दीन साहब के साथ किया गया, उनका बेटा अकेला तन्हा खड़ा होकर हॉस्पिटल में जिद्दोजहद कर रहा था कि मेरे अब्बा जान की बॉडी मुझे दे दो या उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो, मुझे बताओ कि इनकी मौत किस वजह से हुई है, जबकि उनकी कोरोना रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, उसके बाद भी कोरोना से इतनी जल्दी मौत कैसे हो सकती है। आप तमाम लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इस पर सवाल उठाइए। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ट्वीट करके कहा है कि हम उनके साथ हैं, तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप डॉक्टर साबुद्दीन के साहब के साथ खड़े होइए, उनके परिवार के साथ खड़े होइए। अल्लाह ने एक ऐसे बेबाक लीडर को हमसे छीन लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खादिम अभी आपके बीच में लाइव रूबरू हुआ हूं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अभी मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन अभी शहाबुद्दीन साहब की बॉडी को दिल्ली गेट कब्रिस्तान के लिए निकाल दिया गया है और हम लोग भी वहीं निकल रहे हैं। और जो चीज हुकूमत कर रही है इस वक्त, जिस जिद्दोजहद के जरिए आज वहां पर तमाम लोग, दिल्ली मजलिस की टीम पहुंची और भी बड़े बड़े लीडर पहुंचे, चाहे वो किसी भी पार्टी का पहुंचा, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग वहां पर पहुंचे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के लिए। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत ये कौन सा खेल खेल रही है हमारे साथ, हुकूमत ये कौन सा खेल खेल रही है और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की मौत का राज क्या है। कोरोना से मैंने पहले भी पोस्ट डाली थी कि ये मौत कोरोना से नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी बात, अगर कोरोना से मौत हुई है तो आप लोग इतना घबरा के रहो, आप उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं सही बता रहे, आप उनके बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दे रहे, आप उनकी बॉडी को आपने देखने नहीं दिया, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। चाहे वहां पर अमानतुल्लाह खान गए हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे, मैं भी पहुंचा, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा लेट था, थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर भी मेरे घर से बहुत लंबा रास्ता था, पहुंचने में टाइम लग गया। इसी कारण बॉडी अभी निकल चुकी है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी मौत का राज क्या था। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी शख्सियत जो संसद में जाकर बैठती थी, उनको तिहाड़ जेल में भेजा गया, उन्हें कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी। और दीनदयाल उपाध्याय तिहाड़ जेल के बिल्कुल बगल में वो हॉस्पिटल है, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, मुझे जहां तक जानकारी है उस हॉस्पिटल की, तो उस हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो कि किसी इंसान को बचा सके। आप उन्हें एम्स में भी भर्ती कर सकते थे, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज सकते थे, लेकिन तिहाड़ जेल की 5 मिनट की दूरी वाले हॉस्पिटल पर, जहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहां पर की जान बचाई जा सके। और ये मौत एक राज है। मैं नहीं समझता कोरोना से ये मौत हुई होगी कि एकदम से आप खबर आती है साबुद्दीन साहब की कि
उन्हें कोरोना हो गया और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। आप लोग समझदार हो मेरे भाई, यह सिस्टम जो खेल खेल रही है अक़लियतों के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आज तक का न्यूज एंकर की मौत होती है कोरोना से, जिसका नाम रोहित सरदना था, उसकी मौत होने के बाद ये तमाम लीडर दुख जताते हैं, लेकिन एक संसद में बैठने वाला इंसान, एक मजलूम गरीबों की रहनुमाई करने वाला मुसलमान, उसकी मौत होती है तो किसी मीडिया की आवाज नहीं खुलती। और एक रोहित सरदना की मौत होती है तो उसकी बॉडी भी दी जाती है, उसके लिए सब दुख व्यक्त करते हैं। एक सांसद की मौत हो जाती है, एक सांसद जो कई बार संसद में जाकर बैठकर गरीब और मजलूमों की जिसने रहनुमाई करी, आज उनकी मौत होने के बाद ये लोग, ये हुकूमत, और सबसे बड़ी बात तो मैं आरजेडी और तेजस्वी यादव से सवाल करता हूं कि आपको शर्म नहीं आई? एक ऐसा लीडर जो आपके अब्बा जान की इतनी इज्जत करता था, अगर वो हुकूमत से मिलना चाहते, अगर वो नीतीश के साथ मिल जाते तो शायद उन्हें दिल्ली जेल देखने को भी ना मिलती। लेकिन एक ऐसा लीडर तेजस्वी यादव साहब, जो कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बिहार सरकार से पंगे लेता है, बिहार सरकार को कहता है, नीतीश कुमार को कहता है कि मेरी नजर में वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो उसकी सजा उन्हें यह मिलती है कि उन्हें उनकी बेल को खारिज कर दिया जाता है और बिहार जेल से तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। और आज कहां गए प्रशांत भूषण जी? मुझे बताइए प्रशांत भूषण जी, जब उनकी बेल हुई तो आपने उनके लिए बेल के लिए अर्जी लगाई कि उनकी बेल खारिज हो जाए, और आज उनकी मौत के बाद जो ये ड्रामा चल रहा है, जो उनकी मौत का राज नहीं बताया जा रहा, आप क्यों नहीं खड़े? अब अर्जी लगाओ जाकर कोर्ट के अंदर। ये हुकूमत हमें ना समझ ना समझे, दुनिया समझदार है और हर किसी को पता है कि ये क्या खेल खेला गया है। आज शहाबुद्दीन है, कल आजम खान होंगे, कल मुख्तार अंसारी होंगे, कल तारिक होंगे, ना जाने हमारे साथ क्या खेल खेलना चाहती है। कोरोना नाम के इस बीमारी के चक्कर में ना जाने हमारे साथ वो खेल खेला जा रहा है। आज से पहले कोरोना हुआ तो मुसलमानों को कोरोना बम बता दिया गया, आज वही कोरोना मौत का वो नाच नचा रहा है, तो इनको आज समझ में आ रहा है कहां है मुसलमान। आज मुसलमान ही लोगों को कंधा दे रहे हैं। और आज जो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ किया गया, उनका बेटा अकेला तन्हा खड़ा होकर हॉस्पिटल में जिद्दोजहद कर रहा था कि मेरे अब्बा जान की बॉडी मुझे दे दो या उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो, मुझे बताओ कि इनकी मौत किस वजह से हुई है, जबकि उनकी कोरोना रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। उसके बाद भी कोरोना से इतनी जल्दी मौत कैसे हो सकती है? आप तमाम लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इस पर सवाल उठाइए, हुकूमत से कहिए, और खासकर बिहार के लोगों से कह रहा हूं, सिवान के लोगों से कह रहा हूं कि सिवान के लोगों सुनो, आपको डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि ये जो खेल उन्होंने खेला है, हुकूमत ने जो खेल खेला है उनके साथ, उसकी लड़ाई उनके परिवार के साथ आपको लड़नी होगी। और तेजस्वी यादव से सवाल करना होगा कि आपकी पार्टी के लिए उन्होंने इतना किया, इतनी कुर्बानियां दी कि यहां तक कि वो नीतीश सरकार के खिलाफ चले गए और उन्हें फिर से जेल देखनी पड़ी। और जेल क्या, बिहार जेल छोड़ो, दिल्ली जेल, जो तिहाड़ जेल, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है, वहां पर भेज दिया गया और उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई जिस कारण की उनकी जान बच सके। आप लोगों से मेरे भाई, मैं तमाम उन सेकुलर लोगों से कहना चाह रहा हूं जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आज का वक्त ये हिंदू मुस्लिम नहीं रह गया मेरे भाई। ये कोरोना नाम की ये बीमारी है, किसी को बगैर बीमारी के मार दिया जा रहा है तो कोई कोरोना से ही मर जा रहा है, लेकिन ये कोरोना की मौत नहीं है। मैं नहीं समझ सकता। मैं कहना चाहता हूं तमाम उन सेकुलर पार्टियों के नेताओं से और तमाम उन लोगों से कि इसकी जांच की मांग कीजिए और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़े रहिए। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ट्वीट करके कहा है कि हम उनके साथ हैं। तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप डॉक्टर शहाबुद्दीन के साथ खड़े होइए, उनके परिवार के साथ खड़े होइए। अल्लाह ने एक ऐसे बेबाक लीडर को हमसे छीन लिया, एक ऐसा बेबाक लीडर, एक ऐसा मर्दे मुजाहिद जिसके खड़े होने से ही लोगों को पता चल जाता था। आज उसको एक साजिश के तहत उनको मार दिया गया और आज हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही है। तमाम गोदी मीडिया खामोश बैठी है। अगर एक अदना सा कोई मर जाता है तो मीडिया के बोल चलने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ कोई नहीं है, कोई नहीं चला रहा, कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा। और एक न्यूज एंकर
जो हिंदू मुस्लिम करता था उसकी मौत हो जाती है, तो ये तमाम लोग दुख व्यक्त करते हैं। मैं बहुत दिनों बाद आपके बीच में लाइव आया हूं मेरे भाई। मेरी भी तबीयत नासाज थी और फिर भी जब मेरे को लगा कि मुझे वहां पर पहुंचना चाहिए, मैं निकला। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बॉडी दे दी थी और उनकी बॉडी को दिल्ली गेट ले जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और अल्लाह जिसने ये साजिश रची है, हमारे मर्द मुजाहिद की मौत की साजिश जिसने रची है, अल्लाह उसका खात्मा कर दे, उसे जहन्नुम दे दे। न जाने, मैं अपने अल्फाज में नहीं बोल सकता कि मुझे इस बात की इतनी तकलीफ है कि एक ऐसा लीडर, जब हुकूमत को यह दिख चुका था कि एक ऐसा लीडर हमारे बीच में है जो हमारी रहनुमाई कर सकता है, आज नहीं कल नहीं कभी तो, लेकिन उसको एक साजिश के तहत मार दिया जाता है। तो दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरे बड़ों और मेरे बुजुर्गों, आप लोगों से यही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़े रहिए, उनकी मौत की साजिश की जांच की मांग कीजिए और हुकूमत से कहिए कि हम नादान नहीं हैं, हम सब समझ रहे हैं, हमारे हालात समझो और हमारी बात को समझो। ये वक्त ये बात करने का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई की ये मौत कोरोना के वजह से नहीं हुई है। हमें उनकी मौत की जांच की मांग करनी होगी और हर मोड़ पर खड़ा होना होगा उनके परिवार के साथ। आप तमाम से ये कह रहा हूं कि आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को अपने पास बुलाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। और मैं कब्रिस्तान पहुंचता हूं मेरे भाई, क्योंकि वहां से मैं समझ नहीं सकता कि वहां पर लाइव चलाना या ऐसा कुछ भी मुमकिन मुनासिब होगा या इतने वहां पर कुछ बोलना मुनासिब होगा। बस अब हमारा ये फर्ज है कि हम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़े हों और शहाबुद्दीन साहब के हक के लिए हम उनकी मौत की जांच की मांग करें। अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।